I need to confess something, Father. Yes, please. Father, एक लड़की है. I really like her. I care for her. बस वो थोड़ी परेशान रहती है हमेशा. मैं चाहता हूं कि उसके लिए कुछ करूं पर समझ में नहीं आता क्या. मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं फादर, लेकिन कैसे करूं, क्या करूं पता नहीं. उसकी प्रॉब्लम क्या है? गलतफहमी फादर. अपनी माँ को लेकर गलतफहमी है उसे. वैसे दोनों माँ बेटी में बहुत प्यार है. दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ है उनके रिश्ते में, ऐसा कुछ है जो अब भी अधूरा है. समथिंग मिसिंग. मुझे पता नहीं क्या है, पर इतना जानता हूं कि दोनों ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है. शायद उसी कारण बेटी में कुछ कड़वाहट सी रह गई अपनी माँ के लिए. She hates her. और फादर मैं उसके इसी नफरत को प्यार में बदलना चाहता हूं. मैं दोनों को फिर से मुस्कुराना सिखाना चाहता हूं. दोनों को फिर से खुश देखना चाहता हूं फादर. बट तुम उसकी हेल्प क्यों करना चाहते हो? पहले तो ये मिष्टी नहीं मिल रही और अभी मेंढक पता नहीं कहाँ चला गया. अब ये तो मुझे खुद ही नहीं पता फादर कि मैं उसके लिए इतना क्यों सोच रहा हूं. बस इतना जानता हूं फादर कि मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता. ऐसा लगता है कि शायद मुझे उससे तुम यहाँ कन्फेशन बॉक्स के पास क्या कर रहे हो? मेरी एक चीज गिर गई थी, बस वो ही ढूंढ रहा था. कोई फायदा नहीं. वैसे भी किसी काम की तो है नहीं. अकल की बात कर रही हूँ. वही ढूंढ रहे हो ना? अक्ल तो बहुत है मुझे, बांटने के काम आती है. तुम्हें भी तो दी थी, इसलिए इतनी चपड़ कर रही हो. ओह, वेरी फनी. अब चलो, मिष्टी बाहर अकेली और घर से भी 2 बार फोन आ चुका है. भगवान जी, लड़की सही है, बस अक्ल थोड़ी टेढ़ी है. इसमें और आंटी में सुलह करवा दो प्लीज. या तो मुझ में इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं इन दोनों के बीच की ये गलतफहमी मिटा सकूं. एक बार उसके दिल से नफरत निकल जाए, फिर उसके दिल में प्यार के लिए कुछ जगह बनेगी, और फिर शायद वो मुझसे. आप समझ रहे हैं ना? बीएफ, आप किससे बात कर रहे हो? हो गया ना सब? जी मामी, डीजे हो गया, डेकोरेशन हो गया. हाँ, सलमान खान के मैनेजर को मेल करना था, अब मैं अभी कर देती हूँ. आपको पता है दीदी, चर्च बहुत सुंदर था. अगर आपके हमारे साथ भी आते ना तो आपको भी बहुत मजा आता. देखो ना, मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी की. कैसा लगा तुम लोगों को चर्च? वहाँ इंतजाम कर सकते हैं ना सारा? चर्च तो सुंदर है, पर छोटा है बहुत. जैसे हमारी गैदरिंग है उस हिसाब से जगह कम पड़ेगी, तो या तो अब हम जगह चेंज कर लें या तो लोग कम कर लें, क्योंकि जगह बहुत सुंदर है. तो आप क्या करेंगे? कैसे करेंगे? कहाँ करेंगे आप? I knew it was gonna be difficult, Mom. आपने क्यों इंसिस्ट किया? It's okay, Mami. Let it be. नहीं रोज भाभी, आप क्यों मना कर रहे हैं? जब आंटी का इतना मन है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगी. हाँ, कल के टेंशन के लिए आज खराब करना बैड आइडिया. एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. हम है ना.
we'll take care of everything. You just have fun, okay? मेरी एक विश है, आप लोग पूरा करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? जरूर करेंगे। संगीत में सब लोग मेरे बुजू के सॉन्ग्स पे डांस करेंगे। उसमें तो बहुत मजा आएगा। पर मेन कपल तो है ही नहीं। अगर नैतिक होता तो बात ही कुछ और होती, किसी को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अब कौन करेगा? कार्तिक। मैं अकेला कपल डांस कैसे करूंगा? नहीं, not अकेले, तुम्हारे साथ। मैं नो मिस्टी, तुम अभी छोटी हो। नहीं नहीं, नायरा कर लेगी ना, वैसे भी घर में तो वही चैंपियन है। नायरा सोलो करेगी। No one can match up to her. She should do a solo. So, कार्तिक के साथ गायु डांस करेंगी? ठीक है बहना, जैसा आप कहे। पर गायु, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? काश आप भी यहाँ होते नैतिक। कल मैं कितना अकेला फील करूंगी। आ जाइए ना जल्दी नैतिक। डुगू? माँ, क्या आप कल मेरे साथ डांस करेंगी? आई नो आप पापा को बहुत मिस कर रही हैं, पर प्लीज ऐसे उदास मत हुइए, मैं हूं ना। हाँ डुगू, मुझे पता है तुम हो। कई बार ऐसी कितनी सिचुएशंस आई हैं जहां पर कोई नहीं था, पर तुम थे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गंगा मैया, आपने बचा लिया, वरना उस मेंढक के साथ डांस करना पड़ता मुझे। नहीं पहनना मुझे ये सब, जो मेरा मन करेगा मैं वही पहनूंगी। कौन है? अच्छा है ना, जब दो संस्कृतियां मिल सकती हैं तो फिर कपड़े क्यों नहीं। असली मजा तो तभी आता है जब दोनों पक्षों की रस्में मिला जुला के की जाएं। शादी का मतलब वैसे ही होता है कि दो अलग अलग दिलों का मिलना, एक होना, उनका बंधन बांधना। नमस्ते। ये रोज ने कल के लिए मंगवाया था, आप प्लीज उसे दे दीजिएगा। जरूर। वैसे कार्तिक, तुम्हें पता है शादी में जो लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ना, उनका नंबर भी बहुत जल्दी लग जाता है। तो बस आप मेरे लिए भी ढूंढ लीजिए। ये भगवान, मतलब ये इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कोई इससे पूछे और यहाँ कह दे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब देर भी नहीं होनी चाहिए ना। अब पता चला इस चक्कर में अच्छी लड़कियां हाथ से चली गई, तो अब आप मुझे ही देख लीजिए, मैं इतना हैंडसम, रोमांटिक,
लविंग केयरिंग टाइप हूँ, नौकरी भी करता हूँ और आप जैसे अच्छे लोगों के साथ रिश्ता भी है मेरा। तो अब तो कोई लड़की मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान, मैं मजाक कर रही थी और तुमने सीरियसली ले लिया। चुप। पर मैं तो सीरियस हूँ सच में। बस आप आपकी परछाई टाइप ढूंढ लीजिए। तेरा भाई और कौन? दरवाजा खोल। क्या हुआ भाई? तुझे क्या हुआ? दरवाजा बंद करके क्यों बैठी है? नहीं वो ऐसे ही। आपको कुछ काम था? हाँ वो मैंने सोचा कल का पूछ लूं तुझसे। तेरी कल की तैयारी तो पूरी है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? वो क्या है ना कि पापा यहाँ है नहीं, तो मैंने सोचा खुद आकर पूछ लूं एक बार। तुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। नायरा तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए नीचे आ जा, हम सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कल का, ताकि टेंशन खत्म हो जाए। ओके। क्या बारिश हुई है आज, मजा आ गया नहीं? हाँ बेटा, और इस मौसम में भुट्टे खाने का मजा ही कुछ और है। क्यों शौर्य की माँ? शौर्य की माँ जी कुछ कहा क्या? कहाँ खोई हुई हैं आप? जी वो बस समझ में नहीं आ रहा है कि कल संगीत में साड़ी कौन सी पहनूं। वो सलमान भी आ रहा है ना, तो क्या बात कर रही है माँ? आप भी वही सोच रही हैं? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रही थी कि मैं क्या पहनूं, लहंगा पहनूं, साड़ी पहनूं या सूट पहनूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वर्षा बेटा तुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? हाँ माँ, लेकिन क्या जल रहा है? भुट्टा? ना ना बेटा, भुट्टा नहीं, भुट्टा भूनने वाले। ये गोभी के पराठे कौन खा रहा है? कहीं नायरा तो नहीं और रख के भूल गई? देख लेती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे संभाल के रखी है, भगवान करे पहन ले ड्रेस, कितना अच्छा होगा ना। खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या कर रही हैं आप? तलाशी क्यों ले रही है मेरे कमरे की? किस बात का शक है आपको मुझ पर? नहीं वो बेटा, मुझे लगा कि
I'm sorry. सॉरी मत बोलो और जाइए यहाँ से। मुझे ना ही आपका सॉरी चाहिए और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। मरवाओगे तुम। मैं तो ऐसे ही आ गई थी, अपना फोन भूल गई थी इसलिए। बाहर मत निकल अब, स्पेशली जब तक मैं नहीं आती तब तक नहीं। टुकू, नायरा ठीक है ना? हाँ माँ, क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं, मैं वो उसके कमरे में गई थी। एक मिनट, तुम भी उसके कमरे में गए थे ना? जी। तुम्हें कुछ लगा नहीं? मतलब सब ठीक था? हाँ माँ, सब ठीक है, पर आप बताइए ना, आपको क्या लगा? नहीं, वो मुझे ऐसा लगा जैसे नायरा कुछ छुपा रही थी। पता नहीं, खैर। अरे ऐसे नहीं। तो कैसे? सॉरी, मुझे आ नहीं रहा। I'll show you. Wait. Give me a. बस करो गाइस, बहुत हो गया। कार्तिक को भी जाने दो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना होगा ना? हाँ, एक्चुअली नक्स सही कह रहा है, वैसे भी बहुत लेट हो गया और मैं थक भी गया हूँ। तो I'll see you guys tomorrow. Good night everyone. Good night. Good night मिष्टी। Good night. चलो मिष्टी। थैंक यू भाभी। अब देखना, कल के संगीत में ना मैं और कार्तिक सबसे बेस्ट डांस करेंगे। Like a perfect couple. I know. कहाँ ना आज का दिन, बस प्लीज जिद मत करो तुम लोग। पर हम तो यार रोज सोते हैं ना। हाँ, लेकिन एक दिन नहीं सोओगी तो क्या हो जाएगा? प्लीज ना बाबू, प्लीज जिद मत करो, सिर्फ एक दिन। मुझे रात को प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस करो ना, मैं तो चुपचाप सो जाऊंगी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कितनी खराब हो ना तुम दोनों। बस तो नायरा दीदी, और मेरी एक बात नहीं सुनी। जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर दोबारा जिद की तो। आपको कुछ आइडिया है पुंगी दीदी कि नायरा दीदी ने हमें रूम से क्यों निकाला? मन नहीं मान रहा मेरा, पता नहीं क्या बात है। एक बार देख लूं ना तो तसल्ली हो जाएगी। एंटीसेप्टिक, नायरा को चोट लगी है क्या? हे भगवान, ये खाना बैगन का भरता। नायरा तो बैगन का भरता छूती भी नहीं है, शायद पुंगी के लिए। पर पुंगी को तो पहले ही बाहर निकाल दिया था। हे भगवान, बचपन में नायरा ऐसे ही घर छोड़कर
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।